एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करो जहां किसी चीज की कमी ना हो, खाना भी अनलिमिटेड, पानी भी अनलिमिटेड, रहने के लिए जगह भी हर तरफ, ना भूख, ना प्यास, ना कोई खतरा, ना कोई जंग, हर एक जरूरत पूरी की गई हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दुनिया इंसानों की है। नहीं, यह दुनिया बनाई गई थी चूहों के लिए। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। 1960 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन बी कैल्हून ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया जिसे दुनिया ने हमेशा याद रखा। उसने इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा यूनिवर्स 25। जॉन कैल्हून ने एक बड़ी सी मेटल की केज बनाई, एक दुनिया जैसी। उस केज में चूहों को हर चीज दी गई, चारों तरफ खाने के कंटेनर्स, पानी की बॉटल्स और आराम से बैठने की जगह। चूहों के लिए घर बनाए गए, टनल्स और बॉक्सेस तक दिए गए। मतलब उन्हें जिंदगी की वो सब सुख मिला जो उन्हें नॉर्मली जंगल में उन्हें कभी नसीब नहीं होती। ये केज बनाई गई थी एक यूटोपिया, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कोई प्रॉब्लम ना हो, हर लम्हा सुकून। पहले दिन इस यूनिवर्स में 8 चूहे रखे गए, 4 मेल और 4 फीमेल। सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी। चूहों को जल्दी समझ आ गया कि यहां खाने की कमी नहीं है, जगह भी बहुत है। उन्होंने रिप्रोड्यूस करना शुरू किया, बच्चे पैदा होने लगे। पहले 100 दिन सब कुछ बहुत स्मूथ चलता रहा, कोई मसला नहीं था। जॉन कैल्हून इस फेज को कहता है स्ट्राइव फेज, यानी वो वक्त जब चूहे नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे थे। दिन ब दिन चूहों की तादाद बढ़ती गई। 200 दिन के अंदर आबादी 3 गुना हो गई। चूहों के ग्रुप्स बनने लगे, सोशल स्ट्रक्चर समझ आने लगा। हर ग्रुप का एक लीडर था, एक टेरिटरी थी, हर कोई अपना रोल निभा रहा था। लगता था कि ये एक्सपेरिमेंट एक सफल कहानी बनेगा, लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। दिन गुजरने के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़कर 600 तक पहुंच गई और यहीं से यूनिवर्स 25 का चेहरा बदलने लगा। ओवरक्राउडिंग ने चूहों की सोशल लाइफ को बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब ना तो जगह ज्यादा थी, ना प्राइवेसी। बच्चों की देखभाल मुश्किल होने लगी। इस वक्त एक अजीब और डरावना सिलसिला शुरू हुआ। जॉन कैल्हून ने देखा कि कुछ मेल चूहे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए। वो हर किसी पर हमला करते, छोटे चूहों को मारते, फीमेल्स को जख्मी कर देते। उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं रही। दूसरी तरफ कुछ चूहे बिल्कुल अलग हो गए। वो एक कोने में छुप जाते, किसी से मिलते जुलते नहीं, सिर्फ खाना खाते, सोते और अपने आप को साफ करते रहते। ना लड़ाई, ना फैमिली, ना मीटिंग। इन्हें साइंटिस्ट ने कहा द ब्यूटीफुल वंस, यानी खूबसूरत चूहे। ये चूहे देखने में बिल्कुल हेल्थी और साफ सुथरे लगते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं बचा था। सबसे ज्यादा तबाही फीमेल्स में आई। शुरू में जो फीमेल्स बच्चों की देखभाल करती थी, अब उन्होंने बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ मदर्स अपने न्यूबॉर्न्स को मार देती थीं, कुछ उन्हें छोड़ डिच कर दूर चले जाती थीं। मदरहुड का पूरा सिस्टम टूट गया। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां से पॉपुलेशन रुक गई, रिप्रोडक्शन स्लो हो गया और धीरे धीरे बंद हो गया। दिन 560 तक पहुंचते पहुंचते यूनिवर्स 25 में कोई नया जन्म नहीं हो रहा था। सिर्फ पुराने चूहे बचे थे। जहां एक वक्त में हजारों चूहे थे, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। और फिर धीरे धीरे सब मर गए। एक ऐसी दुनिया जो परफेक्ट बनाई गई थी, जो यूटोपिया लगती थी, वहां कोई बचा ही नहीं। जॉन कैल्हून ने अपने नोट्स में लिखा, यह सिर्फ चूहों की कहानी नहीं है, यह इंसानियत के लिए एक वार्निंग है। उसने इसको कहा बिहेवियरल सिंक, यानी जब एक सोसाइटी में रिसोर्सेज तो बहुत होते हैं, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर, पर्पस और रोल्स खत्म हो जाते हैं, तो वो सोसाइटी अपने आप को तबाह कर लेती है। सोचो जरा, आज के मॉडर्न सिटीज में क्या हो रहा है। हाई राइज बिल्डिंग्स में लोग एक दूसरे के बगल में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते भी नहीं। सोशल कनेक्शंस कम हो रहे हैं। लोग एक दूसरे से दूर बस अपनी स्क्रीन और अपने फोन में गुम हैं। बर्थ रेट्स गिर रही हैं, लोग शादी से बच रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग अपना पर्पस खो रहे हैं। कुरान में भी अल्लाह ने यही चीज समझाई है कि अगर हम सबको सारे रिसोर्सेज देते, सबको बराबर कर देते, तो ये लोग दुनिया में फसाद मचाते। हालांकि ये आयत अगर कोई पढ़े तो वो सोचेंगे अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन चूहों ने हमें सिखाया कि जब सब कुछ पास हो, सब कुछ लेकिन कोई मकसद ना हो, तो फिर फसाद बरपा किया जाता है, फिर जंगें शुरू होती हैं। मालूम हुआ कि कुरान सच्चा है और अल्लाह ने जितना भी रिस्क दुनिया में तकसीम किया है वो जस्टिफाइड है।